आया भगवान अंतर ध्यान, इसलिए अभिमान का अंकुर जीवन में जम जाएगा तो भगवान की भक्ति से बहुत दूर चले जाओ। एक बार सुदर्शन चक्र को अभिमान हो गया, लक्ष्मी जी को अभिमान हो गया कि हमसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, सुदर्शन चक्र को अभिमान हो गया हमसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है, गरुड़ को अभिमान हो गया हमसे ज्यादा तीव्र गति में कोई उड़ ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता। तीनों को अभिमान भगवान सोचने लगे हम दूसरे भक्तों के अभिमान को तोड़ते हैं और मेरे ही परिवार में मेरे ही साथ रहने वाले लोगों के अंदर अभिमान आ गया, अब क्या करूं? इनके अभिमान को तो शीघ्र दूर करना है। एक दिन भगवान बैठे रहे, युक्ति सूझी, उनके मन में विचार हुआ चलो आज इन सबके अभिमान को हम तोड़ देते हैं। भगवान बैठे थे, भगवान ने कहा गरुड़ ऐसा है तुम चित्रकूट चले जाओ। तो गरुड़ ने कहा क्यों प्रभु? कहा चित्रकूट में हनुमान जी महाराज रहते हैं, जा करके उनसे बता दो कि योगी राज श्री कृष्ण द्वारिका में तुमको बुला रहे हैं। गरुड़ ने कहा जो आज्ञा प्रभु, एक क्षण भी नहीं लगेगा हमको पहुंचने में। चले गए हनुमान जी को बुलाने के लिए। इधर सुदर्शन चक्र को गेट कीपर बना दिया, गेट पे खड़े हो जाओ, किसी को अंदर मत आने देना चाहे जो हो। गरुड़ जी महाराज पहुंच गए चित्रकूट, पता पूछते पूछते हनुमान जी के पास पहुंचे। हनुमान जी लेटे थे तो गरुड़ ने कहा अरे बंदर तुम्हारा नाम हनुमान है क्या? हनुमान जी ने कहा हाँ भैया हमारा ही नाम हनुमान है। कहा तुम्हारा तो बड़ा सौभाग्य है, तुमको तो कोई नहीं पूछता होगा, लेकिन द्वारिका के मालिक, इस संसार को बनाने वाले स्वयं योगी राज श्री कृष्ण तुमको बुला रहे हैं, द्वारिका में बैठे हैं, हमको भेजा है कि जाओ हनुमान को बुला लाओ, आज तुम्हारा सौभाग्य, अहो भाग्य कि भगवान स्वयं तुमको बुला रहे हैं। हनुमान ने सुना, हनुमान जी ने कहा ऐसा है ये कृष्ण कौन है? गरुड़ आश्चर्य में पड़ गया, कृष्ण कौन है? पूरी दुनिया, पूरा संसार, पूरा विश्व उनका गुण गाता है और ये कह रहा है कृष्ण कौन है? तो गरुड़ कहता कृष्ण को नहीं जानते। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं हम कृष्ण को नहीं जानते, जाओ कह दो अपने स्वामी से, अपने मालिक से, हम जिसको जानते नहीं उसके पास जाते नहीं, हम नहीं जाएंगे। गरुड़ बड़ा चिंतित हो गया, बताओ आज तक भगवान की आज्ञा को कोई नहीं नकारा है, कोई नहीं टाला है, लेकिन आज ये बंदर, ये हनुमान कह रहा है कि जाओ बता दो हम कृष्ण को जानते नहीं। अब क्या करें, बेचारे वापस लौट के चले आए। भगवान ने पूछा क्या हुआ? हनुमान जी को सूचना दी, हनुमान जी नहीं आए। गरुड़ ने कहा प्रभु बड़ा अभिमानी बंदर है, वो कह रहा है जाओ बता दो अपने मालिक से, द्वारिका में कृष्ण से, हम कृष्ण को जानते नहीं और जिसको जानते नहीं उसके साथ या उसके यहाँ हम जाएंगे। भगवान हंसने लगे, हंस के कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, अब की पुनः जाओ, दोबारा जाओ और अब की जाकर के कह देना कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी बुला रहे हैं। गरुड़ मन में सोचता है प्रभु पता नहीं कौन सा खेला खेल रहे हैं, लेकिन स्वामी की आज्ञा है तो जाना पड़ेगा। फिर तीव्रता से उड़ करके पहुंचा और पहुंच करके कहता है हे हनुमान जी सुन रहे हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी तुमको बुला रहे हैं। जैसे राम का नाम सुना हनुमान ने नाचने लगे, गाने लगे, आनंद में भाव विभोर हो गए। अरे रे कहाँ है मेरे प्रभु, कहाँ है मेरे राम? मैं तो कई बार मिलने का प्रयास किया लेकिन मिल नहीं पाया, आज प्रभु की विशेष कृपा मेरे ऊपर हो गई, मैं दर्शन के लिए लालायित हूँ, जल्दी जल्दी बताओ कहाँ है? गरुड़ कहते हैं वो द्वारिका में है और मेरी पीठ पे बैठ जाओ, एक क्षण में मैं तुमको वहां पहुंचा दूंगा, तुरंत मैं वहां पहुंचा दूंगा। हनुमान जी ने कहा ऐसा है तुम चलो मैं आ रहा हूं, तुम चलो मैं आ रहा हूं। उसने कहा नहीं नहीं मुझसे ज्यादा तीव्र गति से कोई चल ही नहीं सकता, जितना तेज मैं चलता हूं उतना तेज कोई नहीं चल सकता, इसलिए मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें इसी क्षण पहुंचा दूंगा। हनुमान कहते ज्यादा बकवास न करो, चलो मैं आ रहा हूं। जब नहीं माना तो पकड़ा और पकड़ करके समुद्र में फेंक दिया और श्री राम जय राम करते हुए
द्वारिकापुरी आ गए तो गेट कीपर सुदर्शन चक्र ने रोक लिया। आए बंदर, कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो? हनुमान जी ने कहा अंदर मेरे प्रभु बैठे हैं और जिस सभा में मेरे प्रभु बैठे हो वहां किसी से आज्ञा लेने की कोई आवश्यकता नहीं। हम उनके चरणों के सेवक हैं, उनके चरणों के दास हैं, इसलिए हमको जाने दो। सुदर्शन चक्र ने कहा प्रभु ने कहा है किसी को अंदर मत आने देना, इसलिए मेरा ये कर्तव्य है, मैं किसी को अंदर जाने नहीं दूंगा, इसलिए मैं तुमको भी अंदर जाने नहीं दूंगा। हनुमान जी ने कहा मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं एक बार कह रहा हूं हट जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। सुदर्शन चक्र नहीं माना, उसको अपनी शक्ति पर अभिमान था, तो हनुमान जी ने दाहिने हाथ से उसको पकड़ा और पकड़ करके इसी मुख में रख लिया दाहिनी तरफ, और बड़ी प्रसन्नता से नाचते हुए अंतःपुर में प्रवेश करने लगे। योगी राज श्री कृष्ण को लगा मेरा हनुमान आ रहा है। कृष्ण भगवान ने कहा लक्ष्मी से, रुक्मिणी से, ऐसा है देवी तुम अपने स्वरूप को बदल लो, सीता बन जाओ और हम राम बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी आ रहे हैं, हनुमान राम को ही पहचानते हैं, सीता मैया को ही पहचानते हैं, कृष्ण को नहीं पहचानते, लक्ष्मी को नहीं पहचानते, इसलिए मैं तो बन जा रहा हूं राम और तुम बन जाओ सीता। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु आपको बनना हो तो बन जाओ, हम नहीं बनेंगी सीता। सीता जी हमसे ज्यादा सुंदर नहीं थी, हमसे ज्यादा रूपवती नहीं थी, इसलिए अगर आपको राम बनना है तो बन जाइए। भगवान ने मन में विचार किया, भगवान कहते देवी सोच लो, मैं तो राम बनने जा रहा हूं, और भगवान श्री कृष्ण राम बन गए, लेकिन वो लक्ष्मी जी अपने स्वरूप को परिवर्तन नहीं करती हैं और उसी स्वरूप में बैठी रही। हनुमान जी पहुंचे, चरणों में गिर गए, राम जी ने उठ करके हृदय से हनुमान जी को लगा लिया और पूछने लगे भैया तुमको बुलाने के लिए गरुड़ जी गए थे, अभी आए नहीं, कहाँ रह गए, कुछ पता है उनका? हनुमान जी ने कहा हाँ हाँ प्रभु जी, वो हमको बुलाने के लिए गया था, हमने कहा चलो मैं आ रहा हूँ, लेकिन माना नहीं। कई बार मैंने कहा, वो कह रहा था मेरी पीठ पे बैठ लो, मुझसे ज्यादा तेज कोई चल नहीं सकता, मुझे गुस्सा लग गई, मैंने समुद्र में फेंक दिया, आता होगा। इतने में गरुड़ भी आ गए, जैसे देखा तो गरुड़ से पहले हनुमान जी पहुंचे हुए थे। जितना उसका अभिमान था कि मुझसे ज्यादा तेज कोई चल नहीं सकता, सारा अभिमान चकनाचूर हो गया, भगवान के चरणों में गिर गया। भगवान ने पूछा हनुमान दरवाजे पर, गेट पर सुदर्शन चक्र का पहरा था, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तुम्हारा ये मुख सूजा हुआ क्यों है? हनुमान जी कहते महाराज आप सही कहते हो, वो सुदर्शन चक्र पहरेदारी कर रहा था, दरवाजे पर खड़ा था, मैंने विनती किया, मेरे प्रभु अंतःकरण में बैठे हुए हैं, मैं मिलने जाना चाहता हूँ, मुझको जाने दो, मान नहीं रहा था। कई बार मैंने विनती की, मुझे क्रोध आ गया, मैंने पकड़ करके मुख में रख लिया, निकाल दिया मुख से। सुदर्शन चक्र का भी अभिमान धरा का धरा रह गया, गर्दन झुका करके चरणों में गिर गए हनुमान जी के। अब हनुमान जी ढूंढ रहे हैं सीता जी को, सीता जी दिखाई नहीं दे रही, राम जी ही दिखाई दे रहे हैं। हनुमान जी ने कहा प्रभु मेरी माता सीता जी नहीं दिखाई दे रही हैं, कहाँ चली गई? आप अपने बगल एक किस दासी को आपने अपने बगल बैठा रखा है? लक्ष्मी जी का जितना अभिमान था कि मुझसे ज्यादा सुंदर संसार में कोई नहीं, उनका भी अभिमान चकनाचूर हो गया, सुदर्शन चक्र का भी अभिमान दूर हो गया, और गरुड़ का भी अभिमान चूर हो गया, लक्ष्मी जी का भी अभिमान समाप्त हो गया। भगवान कहते सब कुछ तो हमको प्रिय है, लेकिन अभिमानी व्यक्ति हमको नहीं प्रिय है, अहंकारी व्यक्ति हमको नहीं प्रिय है। गोपियों के अंदर अहंकार आया और भगवान वहां से अंतर ध्यान, गोपियां विलाप